हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डे एट द बीच। उसका सेकंड पार्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर है, टॉपिक है लेटस मैक 100। ठीक है, 100। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं। यहाँ पे पहला बच्चा क्या बोल रहा है, लुक आई हैव जॉइन 10 स्टेप टुगेदर। दूसरा बच्चा बोल रहा है, पहला बच्चा बोल रहा है कि उसका जो स्टेप है 10 स्टेप का, जो एक 10 यूनिट का जो एक स्टेप है उसने ज्वाइन कर रहा है। दूसरा बच्चा बोल रहा है दीज आर मेड ऑफ टोटल 100। ठीक है, ये जो पहले बच्चा है उसने 10 स्ट्रिप का इसने ज्वाइन करी और टोटल यूनिट बना यहाँ पे 100। ठीक है, ये टोटल यूनिट जो हुआ वो 100 हुआ। देखो देखो कैसे हुआ। पहला जो स्ट्रिप था ये तो 100 का था, मतलब ये पहला जो स्ट्रिप होता है 10 का था। यहाँ पे 10 होता है ना, मैं पहले बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से एक और इसने स्टेप बनाई। ठीक है, एक और स्टेप बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 10 था, ये भी 10 होगा। फिर सिमिलरली फिर ने स्ट्रिप ज्वाइन करी 10 की। ठीक है, स्ट्रिप ज्वाइन करी 10 की। उसी प्रकार इसने टोटल 10 स्ट्रिप ज्वाइन कर ली। इधर भी 10 ज्वाइन करी, इधर से भी काउंट करें तो 10 ज्वाइन कर ली। इन दोनों को जब हम लोग वो करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पे 100 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ये 100 स्ट्रिप यहाँ बता रहा है, यहाँ पे 100 स्ट्रिप बनाया। ठीक है, यहाँ तो हुआ सेम कलर का, पर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको देखना है बच्चों। यहाँ पे 2 कलर दिया हुआ है, 2 कलर। ठीक है, पहला कलर है रेड और दूसरा कलर है येलो। अब आपको बताना है कि इसमें तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 का है तो दूसरा 20 का होगा, तीसरा 30 का होगा। उसी करते 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 90 का हुआ, 100 का हुआ। ठीक है, तो 100 टोटल यहाँ पे यूनिट्स है। ये जो सर्कल है ये 100 यूनिट्स का है। तो आपको बताना है कि इसमें रेड कितना यूनिट्स है, येलो कितना यूनिट्स है और टोटल कितना यूनिट्स हुआ। यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया है 70 येलो यूनिट्स है, 30 रेड यूनिट्स है, टोटल यहाँ पे 100 यूनिट्स है। ठीक है, किसका है तो 10 स्ट्रिप का है। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रिप है किसका, 10 का है तो कितना 50 होगा, रेड 50 होगा, तो यहाँ पे येलो भी 50 होगा, ये भी तो 5 का भी है तो 50 होगा, तो यहाँ पे 50 आएगा आंसर में। रेड भी 50 आएगा और टोटल जब बनेगा, यहाँ पे टोटल बनेगा रेड येलो स्ट्रिप है। यहाँ पे देखो 10 स्ट्रिप कितना है तो 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेड स्ट्रिप कितना होगा, तो ये भी 5 ही होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100 और कितना है 10 स्ट्रिप का तो 10। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे येलो कितना है, येलो है तुम्हारा 40, क्योंकि 4 इंटू होगा 10 कितना होगा तो 40। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 10 स्ट्रिप तो कितना होगा 60। कितना है 60 रेड है। ठीक है, येलो का स्ट्रिप कितना है, तो येलो का स्ट्रिप कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, येलो का स्ट्रिप 4 है, तो रेड का स्ट्रिप 6 है। यहाँ पे रेड का स्ट्रिप 6 है, तो टोटल यहाँ पे 100 होगा और टोटल कितना स्ट्रिप है तो 10 स्ट्रिप है। ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पर रेड का स्ट्रिप कितना है, रेड का स्ट्रिप यहाँ पे 8 है, येलो का 2 है। तब जब 10 है तो इसमें 10 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पे 10 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो येलो का कितना होगा, तो येलो का होगा तुम्हारा 20, ये वाला 20, और रेड का होगा 80
50 यहाँ पे, ठीक है। अब कितना स्टेप है येलो का, तो 2, और रेड का कितना है तो 8, ठीक है। टोटल 100 होगा यहाँ पे और 10 स्टेप होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है मैक, लेटस मैक 100 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक प्ले दिया हुआ है, गेम है, लेटस प्ले दिस गेम इन ग्रुप ऑफ 5 और 10 पीपल्स। आप 5-6 जन जो मिलके आप एक गेम खेलेंगे जिसमें 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर्स। इसमें से एक आदमी बैंकर मतलब जो बैंक में काम करता है या फिर पैसों का जो हिसाब रखता है उसको बैंकर बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ रख लीजिए, each team member will roll 2 twice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the bankers. Play the same and collect 10 strips and put them to make 100 units grid, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज इट्स लाइक राजमा, पेबल्स, चाना, etc यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे एक बैंकर होंगे, आप 5 या 6 जन जो होंगे, ठीक है। आप एक गेम खेलेंगे, ठीक है। आप एक गेम खेलेंगे, एक इसमें एक डाइस होता है, वो डाइस को फेंकेंगे, एक साथ 2 डाइस फेंकेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक साइड 2 डाइस फेंका, एक में आया, मैं एक में 5 लिख देता हूँ और एक में 3 लिख देता हूँ, टोटल आया आपका 8। दूसरा डाइस फेंका आपने तो एक में आया 3, एक में आया 6, ये भी आया 8, 9, यहाँ पे 9, टोटल कितना हुआ 16, 17, 17 आया। तो आप क्या करेंगे, जो बैंकर्स है आप उसको 17 में से 10 आप उसको दे देंगे, तो आप 10 दे दिए, तो आपको बस 10 दे दिए, तो आपके पास 57। फिर जब डाइस खेलेंगे फिर कुछ नंबर आएंगे, फिर जैसे ही 10 आया फिर आप उसको 10 दे देंगे, और जैसे ही इसको 10 देंगे तो आपको एक 10 स्ट्रिप देगा, 10 का एक स्ट्रिप देगा, ठीक है। उसी से आप एक 100 यूनिट्स बनाना है। इस तरह से आपको गेम खेलना है। आप चाहे तो राजमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाइना का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पेबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो 10 यूनिट्स का होगा आप करके खेल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है काउंटिंग थ्रू द कार्ड, ठीक है। एक 2 बच्ची यहाँ पे खेल रही है, ठीक है। 18, 19, 20, 21, ओह आई फॉरगेट दैट काउंट अगेन, 1 से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सी सेल्स है, ये सी सेल्स है, सी सेल्स ये काउंट कर रही थी, काउंट करते करते पीछे भूल गई, फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ा। ये थोड़ा हैवीनेस थोड़ा महसूस हो रहा था, तो इसका जो भाई है वो बता रहा था रुको मेरे पास एक आइडिया है, लेट मी टेल यूर न्यू वे ऑफ काउंटिंग। मतलब उसके पास वो बोल रहा है कि मुझे रुको रुको रुको, मुझे बताने दो, मेरे पास कुछ और नया आइडिया है काउंट करने का, ठीक है। तो वो आइडिया क्या है, आइडिया है कि उसने आई हैव प्लेस्ड ट्रायंगल कार्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ 10, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल कार्ड होती है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बड़े क्लास में जाकर तो इसको पढ़ने को मिलेगा आपको, बड़े क्लास में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसने क्या किया, 10 जो होता है 10 यूनिट्स का उसने एक सिंबल्स बना दिया। मतलब ट्रायंगल का मतलब होता है 10 यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 10 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी आप ट्रायंगल देखेंगे इस चैप्टर में तो आप समझेंगे कि 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। और जो ग्रीन सर्कल है, इसको सर्कल बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। राउंड को सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये सर्कल ग्रीन सर्कल होगा उसका मतलब होगा कि 10 से छोटे होंगे, जो 10 से छोटे को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, आप इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में इसको पता चलेगा। देखो अभी हम पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि यहाँ पे एक 10 का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स है,
इसका मतलब होता है ये भी एक 10 है, ये भी एक 10 है और ये भी एक 10 है, ठीक है। और यहाँ पे एक 1 है, तो 10 + 10 20 + 30, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और एक यहाँ पे हो गया। तो ये सर्कल का मतलब होता है वंस, यहाँ पे वंस रिप्रेजेंट करता है, और ट्रायंगल का मतलब होता है टेंस, यहाँ पे टेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टेंस, वंस और टेंस, तो ये हमेशा याद रखना, पहले वंस आएगा, ठीक है, फिर टेंस आएगा, ठीक है। आगे अब जब भी आप आगे पढ़ोगे तो एक इधर भी कुछ नंबर होंगे, पर आप यहाँ पे हमेशा एक कर लीजिएगा, आप छोटे क्लास में पे से कर लीजिएगा। इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ए 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 हो गया, ठीक है। सो देयर आर टोटल ऑफ 31 सेल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने 1 है, 1 और 2, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 10 है, 3 10, तो यहाँ पे 3 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मतलब क्या हो गया कि 30, यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 होगा। अब ये वंस वाले पे जगह पे जाएगा, 2 वंस में आएंगे, और ये 30 यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आएंगे, कौन सा जगह पे, टेंस की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ट्रायंगल है। बच्चों याद रखना, ये ट्रायंगल है मतलब 10 का रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 है मतलब 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 का, ठीक है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 का, तो टोटल यहाँ पे 50 हो गए ना, 50। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 का, तो यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे 3 आएंगे 1 के पार्ट में, और 50 आएंगे यहाँ पे 10 के पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 1s आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 8 की जगह पर आएगा 8, और 2 की जगह 10 की जगह पर 2 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है ड्रॉ टेंस मतलब ट्रायंगल, एंड वंस मतलब सर्कल, कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ट्रायंगल, सर्कल, अब बताना है कि यहाँ पे कितने आएंगे। देखो यहाँ पे 90 है, ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे ट्रायंगल बताओ, 9 ट्रायंगल आएंगे, ठीक है। 9, यहाँ पे 9 ट्रायंगल आएंगे। आप भी अपने बुक में ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, 9 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 1s, तो यहाँ पे आप 3 1s को काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 93 होगा, तो 1 की जगह पे 3 आएगा, और 9 की जगह पे 10 की जगह पे 9 आएंगे। यहाँ पे सिमिलरली उसी प्रकार आपको काउंट लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है, इस रेफरेंस से यहाँ पे तो दिया था, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखना है। तो 7 ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है, 7 ट्रायंगल होगा, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। और 5 1s ड्रॉ करना है, 5 1s, तो अब देख ही रहे सर्कल होगा 5, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में है यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 1 और 2 और 9 आपको 1s ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आपको मैक नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर है, चिल्ड्रेन कैन मैक नंबर यूजिंग डिफरेंट नंबर्स कार्ड, ठीक है, डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ 10s और 1s, ठीक है। द टीचर्स कॉल आउट ए नंबर से 52, द चिल्ड्रेन the children with number card of
50 and 2 will come together and form the number of 52 so below. The game continue for others numbers such as 27. अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि आपको कोई नंबर कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि टेंस का हो गया, जैसे टेंस का कार्ड हो गया, ठीक है, और टेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रहेंगे। तो आपको बोला जाएगा वहाँ पे कि, और ले लीजिए कि आपको 52 बनाना है। तो इसमें से 1 2 3 4 5 ले लिए, तो 5 से 50 हो गया, ठीक है, और इसमें से एक ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 52। तो इसी प्रकार यहाँ पे कार्ड होगा, ये सब कार्ड में होंगे, ये सब कार्ड होंगे, ठीक है। तो ये सब एक कार्ड है, ठीक है, ऐसा कार्ड है। तो ये वाला कार्ड को आपको यहाँ पे रखना है। सिर्फ यहाँ पे 5 है, इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो ये 52 हो गया। सिमिलर यहाँ पे देख सकते हैं 50 है और 2 है, तो ये 50 यहाँ पे ले गया, कार्ड को इसके ऊपर रख दिया, तो 52 हो गया। उसी प्रकार 27 को ही यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे 20 लेके पहले गया 20, फिर उसके बाद 7 इसके ऊपर रख दिया, तो 27 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे गेम खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट में है ट्रे ऑफ ऑरेंजेस। यहाँ पे एक सिस्टर है, उसके छोटा भाई है, ये सिस्टर बोल रही है, सूरज प्लीज़ टेक आउट ट्रे टू अरेंज द 43 ऑरेंजेस। सूरज को बोल रहा है जाओ प्लीज़ कोई ट्रे लेके आओ, मुझे 43 जो ऑरेंजेस है उसको रखने हैं। तो उसको छोटा भाई बोल रहा है आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज दैम। और छोटा भाई ने गेस करी कि हाँ मैं इसको 3 ट्रे लेके आता हूँ, उसमें अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या 3 ट्री में अरेंज होगा। देखो उसने 3 जो ट्रे है उसने 3 ट्रे लेके आए, कितने ऑरेंजेस थे? 43 ऑरेंजेस थे। देखो यहाँ 43, पर यहाँ पे इसने 3 ट्रे लेके आए, तो एक में 10 आएंगे, तो एक में 10 आए तो 30 ही उसमें अरेंज हुए, बाकी तो बच गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच गए। तो इसने बोल रहा है, अपना गलती माना, ओह लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बच गए, ठीक है। तो उसकी बहन आई थिंक नीड योर ट्रेस, मतलब उसको सोचा कि मुझे और ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर दोबारा बोला जाके लेके आओ, तो बोला येस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 oranges each to put 40 oranges but 3 oranges are still left, ठीक है। हाँ, फिर बोला कि yes can you tell now which are more in numbers 43 and oranges और 34 oranges। और इसने क्वेश्चन करी, ठीक है, और छोटा भाई से क्वेश्चन करी कि जो 43 ऑरेंजेस है कौन सा ज़्यादा है, 34 ऑरेंजेस ज़्यादा है ना 43 ऑरेंजेस ज़्यादा है। तो उसका छोटा भाई ने बोला यहाँ पे कि 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर एज देयर आर 4 10s इन इट एंड वाइल 34 आर ओनली 3 10s। मतलब उसने बताया कि 43 जो है बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा है 34 से, क्योंकि इसमें 30 आएंगे प्लस में 4 आएंगे, इसमें 40 आएगा प्लस में 3 आएंगे। तो उसका मतलब है कि 43 बड़ा होगा 30 से, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हिच इज लेस। यहाँ पे अब छोटा पूछ रहा है 27 ऑरेंजेस और 43 ऑरेंज 72 ऑरेंजेस एंड व्हाई, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्या 27 ऑरेंजेस कम है, 27 ऑरेंजेस कम है या 42 72। तो उसने आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा है या कौन सा कम है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कि 27 इज लेस देन 72, क्योंकि इसमें 30 + 7 होगा और इसमें 70 + 2 होगा। आप मिला लो कि जो 10th प्लेस है वो ज़्यादा है
वंस प्लेस ज़्यादा, 10 प्लेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें, ठीक है, नेक्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। हाँ देखो बच्चों, ये जो वर्ड है आपको हमेशा मिलेंगे अपर क्लास में, आप जाएंगे तब। मोर मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा या बड़ा, ठीक है। और लेस मतलब होता है छोटा, छोटा या कम, कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 67 चीकूस आर दैन 76 चीकू। आपको यहाँ बताना है कि जो 67 जो छोटा है ना बड़ा है, तो आपके यहाँ लिखना है लेस, 67 लेस होगा दैन 76 चीकू से, ठीक है। और 53 सेल्स आर मोर होगा यहाँ पे, मोर दैन 35 सेल्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होगा। अब व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस व्हिच इज मोर। आपको बताना है यहाँ कि इसका अब क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 47 ऑरेंजेस आर मोर देन, है ना, 47 ऑरेंजेस मोर होगा 23 ऑरेंजेस से, क्योंकि आप यहाँ पे 47 जो होगा, यहाँ 43 होगा, ये दोनों में सिमिलर है, पर यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। तो जब ये वाला पार्ट जब बड़ा होगा, तो ये जब ये बड़ा पार्ट होगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको इस पहले ये वाला कंपेयर करना है, फिर ये वाला कंपेयर करना है। आप देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है। तो इसमें से 3 में से 7 बड़ा है, तो 7 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन बोथ 43 एंड 47 आर देयर फोर्स 10। अच्छा इसमें देखो सर, आपने बताया कि इसमें से जो बड़ा होगा इसमें बड़ा हो जाएगा, पर इसमें से 43 में और 47 में भी तो सेम ही है। अच्छा 43 और 47 में कौन बड़ा होगा, तो मैं उस ये वाला पार्ट में बताया हूँ कि ये बड़ा है, तो इसमें भी ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 29 इज मोर देन 20, ठीक है, यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि जो 76 है क्या होगा। तो 76 के कोई भी जो छोटे नंबर होंगे, जो लेस बता रहा है, जो 76 के 75 74 ये जो छोटे नंबर होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 75 तक हो सकता है। तो आपका आंसर हो सकता है अलग हो। यहाँ पे मैं 75 लिख देता हूँ, जस्ट नीचे वाला नंबर, ठीक है। आप भी अपने कॉपी में 75 ही लिखिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इज़ लेस देन 40 और 41, यहाँ 40 लिख दीजिए, जस्ट उसके छोटे वाला नंबर। यहाँ 49 इज मोर देन 48 लिख दीजिए, ठीक है, जैसे इसके छोटे वाला नंबर। 25 इज लेस देन, 25 लेस है, यहाँ पे 26 लिख दीजिए। 36 इज मोर देन, तो 35 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज लेस लिखा है, इज लेस देन 2 या स्पेस इज लेस देन 2, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 3 इज लेस देन 2, सॉरी 3 नहीं होगा, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2 लिख दीजिए। या इज यहाँ पे 5 इज मोर देन 4 लिख दीजिए। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर अलग हो, ठीक है, पर ये आंसर का आंसर यही होगा। आप भी एक प्रीफर कीजिएगा कि जो नंबर है 5 यहाँ पे है, तो इसके जस्ट वाला नंबर 4 ले छोटा के लिए, इसके जस्ट वाला नंबर 6 ले बड़ा के लिए, ये इसका मीनिंग हो, ठीक है। तो बाकी चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।